हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो हाल ही में एक रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम नीति आयोग ने शुरू किया था, जिसके तहत देश के अलग अलग जिलों को किसी ना किसी सेक्टर में बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। इसके अंदर अलग अलग फेजेस जो है वो रखे गए थे, जिसमें एग्रीकल्चर एंड वाटर सेक्टर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, वो रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर। विस्तार से समझेंगे क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, क्या इसका उद्देश्य था। इसमें अलग अलग सेक्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें एक सेक्टर था एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। हम जानेंगे कौन से अन्य सेक्टर्स और किस तरीके से लाभ इसका लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इन कोर्सेज की मदद से आप बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जाम प्रेपरेशन कर पाएंगे। तो नीति आयोग ने हाल ही में 5 मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 तक देश के किन जिलों ने एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के सेक्टर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाया है, इसकी सूची जारी की है। ये नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत आता है। ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मलकानगिरी is followed by छतरपुर इन मध्य प्रदेश, बारामूला इन जम्मू कश्मीर, रामगढ़ इन झारखंड एंड बेगूसराय इन बिहार। तो ये 5 जिले हैं जिनको नीति आयोग के दिसंबर 2021 की रैंकिंग में डेल्टा रैंकिंग के तहत बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में घोषित किया गया है। मलकानगिरी है उड़ीसा में, छतरपुर है मध्य प्रदेश में, बारामूला है जम्मू कश्मीर में, रामगढ़ है झारखंड में और बेगूसराय बिहार में। 5 मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको हम इंप्रूव करना चाहते हैं, ताकि वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो सके, उनकी लाइवलीहुड बेहतर हो सके। इस दिशा में ये 5 जिले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट जो है वो शो करी है। इस वजह से इनको नीति आयोग के द्वारा जो है वो नामित किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आकांक्षी जिला योजना। इसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह था कि देश भर से 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म जो है वो किया जाएगा। ये 112 जिले वो थे जो अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मोस्ट अंडर डेवलप्ड थे, जो सबसे कम विकसित जिले थे। देश भर से 112 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया। ये वो जिले थे जो अभी तक सबसे कम विकसित हुए थे। वहां पर अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट देकर के उन डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये उद्देश्य था इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का। तो बहुत ही एस्पिरेशनल और एम्बिशियस प्रोग्राम इसको कहा गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स are those districts in India that were affected by poor socio-economic indicators। हर जिले के या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वहां पर कैसा है, क्या लोग वहां पर आर्थिक रूप से खुश हैं। इन सारी की सारी चीजों के आधार पर एक डेटा जो है वो तैयार किया जाता है, और इन्हीं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से ये समझ में आया था कि ये वो जिले हैं जो बहुत ही कम विकसित है, जहां पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत थी। These are aspirational in the context that improvement in these districts can lead to the overall improvement in human development in India। ये वो जिले थे जहां जो लीस्ट डेवलप्ड थे। उद्देश्य ये था कि अगर हम इन लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करते हैं, इनको इंप्रूव करते हैं, यहां पर चीजों को बेहतर बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो पेनिट्रेट करेंगी हर रीजन में। वीकेस्ट की अपलिफ्टमेंट ऐसे समझिए जैसे कि अगर इंसानों की अपलिफ्टमेंट करनी हो तो जो सबसे वीकर सेक्शन है उसको डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिकली सभी सेक्टर्स जो है वो डेवलप होंगे। उसी तरीके से जो लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे, 112 जिले देश भर से आइडेंटिफाई किए गए कि इनको इंप्रूव करना है, ऑटोमेटिकली ये डेवलपमेंटल इफेक्ट जो है वो रिपल की तरह पूरे के पूरे देश में लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो इसके लिए ये 5 जिले थे जिन्होंने 2021 के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट 28 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आइडेंटिफाई किए गए थे। उद्देश्य यह था कि रियल टाइम प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा। रियल टाइम प्रोग्रेस यानी कि रेगुलर बेसिस पे मंथ बाय मंथ इनकी कंपाइलेशन जो है वो की जाती थी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि सरकार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो लागू कर देती है, लेकिन क्या उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं इसको कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा होता। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग भी कर रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इन जिलों में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी इंप्रूवमेंट को एक्नॉलेज किया जाता है। ये प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इसके साथ साथ इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको जिम्मेवारी दी गई अलग अलग सेक्टर्स को मॉनिटर करने की, क्या प्रोग्रेस वहां पर हो रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इज बेस्ड ऑन 49 इंडिकेटर्स, 49 इंडिकेटर्स को के आधार पर 5 थीमेटिक एरियाज या 5 सेक्टर्स पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस जो है उसको इवेल्युएट किया जाता था। ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से थे? ये सेक्टर्स वो थे जहां पर डायरेक्ट लिंकेज जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में थी। इसमें सबसे पहले आता था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अनडाउटेडली किसी भी का चाहे देश हो, राज्य हो, जिला हो, गांव हो, अगर वहां पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, लोग पौष्टिक भोजन खाते हैं, तो अनडाउटेडली वो लाइफ में अच्छा जो है वो काम कर पाएंगे। अगर हेल्थ सही नहीं है तो फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज किसी काम की नहीं है। तो पहला सेक्टर इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन का था। एजुकेशन, शिक्षा को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा के स्तर को कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, ये दूसरा सेक्टर है। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, जिसके विषय पे हम यहां पे बात कर रहे थे, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मेजर लाइवलीहुड का सोर्स जो है वो कृषि और उससे एसोसिएटेड मुद्दे हैं। और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। तो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स को इवेल्युएट किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, कितने लोग वित्तीय समावेशी है, यानी कितने लोग जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को, रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, और क्या उन लोगों का कौशल विकास, उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या इन जिलों में बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन 5 सेक्टर्स पे, इन 5 थीम्स पे देश के सभी जिलों को इवेल्युएट किया जाता था। जो सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और रियल टाइम बेसिस पे उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता था, जिसके तहत 5 जिले जिन्होंने दिसंबर 2021 में एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, उनकी सूची जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। अब ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ द प्रोग्राम, यहां पे होता क्या है, 3 सी हम समझ सकते हैं जिनके आधार पर इवेल्युएशन होता है किसी भी जिले का कि क्या वहां पे इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें कन्वर्जेंस आता है ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। हर एक इलाके के विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा अलग अलग योजनाएं लाई जाती हैं, उनको कन्वर्ज करके कि दोनों का कंबाइंड बेनिफिट यहां पर मिल सके, इसके लिए कन्वर्जेंस किया जाता है। कोलैबोरेशन, ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो कोलैबोरेशन से, सहयोग से इंप्लीमेंट होता है। इसमें सेंट्रल अथॉरिटीज, स्टेट लेवल अथॉरिटीज, प्रभारी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, यानी कि टॉप से लेकर के बॉटम तक, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जिला अधिकारी और साथ ही साथ प्रभारियों तक को शामिल करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट सही ढंग से हो रही हैं, जिससे इन इलाकों का अपलिफ्टमेंट हो सके। और उसके बाद तीसरा सी है कंपटीशन। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं उनको आपस में कंपीट कराया जाता है विद एन इस उद्देश्य के साथ में कि ये डिस्ट्रिक्ट्स आपस में कंपीट करके एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड होगी। एक मंथली डेल्टा रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है, उनकी इंप्रूवमेंट पे क्या डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले महीने के कंपैरिजन में क्या बेहतरी यहां पर हुई है, इन 5 पैरामीटर्स में जिनकी हमने यहां पर बात करी थी। तो इस तरीके से रियल टाइम बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूवमेंट को मेजर किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अपलिफ्टमेंट का। इसको यहां पर इंप्लीमेंट जो है वो किया जाता है। द कॉन्टिन्यूड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज की, जिसके लिए ये 5 जिले घोषित किए गए हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या जिलों के अंदर एग्रीकल्चर अनसस्टेनेबल तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हम प्रेजेंट नीड्स के लिए फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या पानी की मैनेजमेंट सही ढंग से हो रही है? कहीं पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा, जरूरत से ज्यादा यूज तो नहीं हो रहा?
इन सभी मामलों में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का जो है वो सबसे पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा 4 और जिले हैं जो कि नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में सबसे इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इस साल दिसंबर 2021 में घोषित किए गए हैं। आई होप हमको यहां पर हमने बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी। आई होप हमको सबसे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो समझ में आया होगा। क्या इसके अलग अलग थीम्स है, किस तरीके से उन पे काम हो रहा है, किस तरीके से उनको रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हमने यहां पर प्राप्त करी। डेल्टा रैंकिंग जो है टेक्स इनटू अकाउंट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड बाय द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस डेवलपमेंटल एरिया। सभी इलाकों में क्या प्रोग्रेस जिलों के द्वारा की गई है उसको यहां पर कंसीडर किया जाता है और उसके आधार पर फिर ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है। हर मंथ ये रैंकिंग जारी की जाती है। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस कोड का यूज अगर आप करेंगे तो आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा और स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज आपकी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।